ओम श्री परमात्मा ने नमः। ज्ञान योग का तत्व, सत्संग और महात्माओं का प्रभाव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सत्संग का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती, हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान में दृढ़ प्रेम नहीं होता। साधारण प्रेम प्राप्त होने के तो और भी बहुत से उपाय हैं, पर दृढ़ प्रेम मोह रहते नहीं होता, और दृढ़ प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान मिलते ही हैं प्रेम से। रामचरितमानस के बालकांड में देवताओं के प्रति भगवान श्री शिव जी के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम प्राप्त होता है सत्संग से। इसीलिए मनुष्य को सत्संग के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्पुरुषों का सेवन न मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय भी सत्संग के समान है। सत्संग के 4 प्रकार हैं। पहले नंबर के सत्संग का अर्थ समझना चाहिए। सत परमात्मा में प्रेम, सत यानी परमात्मा और संग यानी प्रेम, यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। सत यानी परमात्मा के संग रहना, अर्थात परमात्मा का साक्षात दर्शन करके भक्त का उनके साथ रहना ही सर्वोत्तम सत्संग है। यही सत्पुरुष का संग है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष तो एक भगवान ही है। इस सत्संग के सामने स्वर्ग की तो बात ही क्या है, मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने इस विशेष सत्संग की बड़े मार्मिक शब्दों में महिमा गाई है। वे कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर क्षण मात्र के सत्संग को रखा जाए, तो भी एक क्षण के सत्संग के सुख के समान भी उन दोनों का सुख मिलकर नहीं होता। दूसरे नंबर का सत्संग है भगवान के प्रेमी भक्त का या सतरूप परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का संग। तीसरे नंबर का सत्संग है उन उच्च कोटि के साधक पुरुषों का संग जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। चौथे नंबर का सत्संग उन सत्शास्त्रों के स्वाध्याय को कहते हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का वर्णन है। ऐसे सत्शास्त्रों का सदा श्रद्धा प्रेम पूर्वक पठन, मनन और अनुशीलन करने से भी सत्संग का ही लाभ प्राप्त होता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर का सत्संग तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। उसी के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं। परंतु संसार में महापुरुषों का, महात्माओं का संग प्राप्त होना भी कोई साधारण बात नहीं है। वह भी बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य पुंज यानी पूर्व के महान शुभ संस्कारों के संग्रह से ही महापुरुषों का संग मिलता है। ऐसे सत्संग का फल संसार के आवागमन से यानी जन्म मरण से सर्वथा छूट जाना है। महात्मा के संग से जैसा लाभ होता है, वैसा लाभ संसार के किसी के भी संग से नहीं हो सकता। संसार में लोग पारस की प्राप्ति को बड़ा लाभ मानते हैं, परंतु सत्संग का लाभ तो बहुत ही विलक्षण है। कवि की उक्ति है, पारस में अरु संत में बहुत अंतरा जान, वह लोहा सोना करे यह करे आपू समान। पारस और संत में बहुत भेद है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। किंतु संत महात्मा पुरुष तो संग करने वाले को अपने समान ही संत महात्मा बना देते हैं। इसलिए महात्माओं के संग के समान संसार में और कोई भी लाभ नहीं है। परम दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति महात्माओं के संग से अनायास ही हो जाती है। उच्च कोटि के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से भी पापों का नाश होकर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। साधारण लाभ तो संग करने वाले मात्र को समान भाव से होता ही है, चाहे उसे महात्मा का ज्ञान हो या ना हो।
महात्मा का महत्व जान लेने पर तो उनमें श्रद्धा होकर विशेष ज्ञान हो सकता है। जैसे किसी कमरे में ढकी हुई अग्नि पड़ी है और उसका किसी को ज्ञान नहीं है, तब भी अग्नि से कमरे में गर्मी आ गई है और शीत निवारण हो रहा है। यह सहज लाभ तो वहां जो लोग हैं उनको बिना जाने भी मिल रहा है। पर जब अग्नि का ज्ञान हो जाता है, तब तो वह मनुष्य उस अग्नि से भोजन बनाकर खा सकता है और दीपक जलाकर उसके प्रकाश से लाभ उठा सकता है। अग्नि में प्रकाशिका और विदाहिका ये दो शक्तियां स्वाभाविक ही हैं। अग्नि का ज्ञान होने पर ही मनुष्य उसकी दोनों शक्तियों से लाभ उठा सकता है। और यदि अग्नि में यह भाव हो जाता है कि अग्नि साक्षात देवता है, तब तो वह उसमें पुत्र, धन, आरोग्य, कीर्ति आदि किसी कामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा तथा विधि पूर्वक हवन करता है, तो वह अपने मनोरथ के अनुसार उससे लाभ उठा लेता है। और यदि श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से शास्त्रोक्त विधि से हवन करता है, तो वह पुरुष मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। निष्काम भाव पूर्वक यज्ञ करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होने से स्वाभाविक ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तथा तत्व ज्ञान से वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी को महात्मा पुरुष मिलते हैं तो उनका ज्ञान न रहने पर भी सामान्य भाव से तो लाभ होता ही है। जैसे ढकी हुई अग्नि के द्वारा गर्मी के द्वारा शीत निवारण हो जाता है, वैसे ही महात्माओं के मिलने पर उनके गुणों के स्वाभाविक प्रभाव से वातावरण की शुद्धि होने के कारण पाप भावना का अभाव तथा उनके गुणों का आभास तो आ ही जाता है। महात्माओं में उत्तम गुण, उत्तम आचरण और उत्तम भाव होते हैं। उनका ज्ञान भी उच्च कोटि का होता है। उनके संग से ये सब चीजें किसी न किसी अंश में बिना जाने पहचाने भी आ ही जाती हैं। यदि पहचान हो जाती है और महात्मा के अलौकिक प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, तब तो वह जैसा उसका ज्ञान होता है उसके अनुसार लाभ उठा लेता है। जैसे अग्नि की विदाहिका और प्रकाशिका शक्ति का ज्ञान होने पर अग्नि का अर्थी पुरुष दोनों प्रकार के लाभ उठा लेता है। विदाहिका से भोजन बनाने का और प्रकाशिका से अंधकार नाश करके प्रकाश प्राप्त करने का। वैसे ही महात्मा में जो सद्गुण और उत्तम आचरण, ये दो वस्तुएं स्वाभाविक ही हैं, उन दोनों का ज्ञान होने पर मनुष्य विशेष लाभ उठा सकता है। महात्मा को जान लेने से यदि महात्मा में श्रद्धा हो जाती है तथा महात्मा के इस प्रभाव का भी ज्ञान हो जाता है कि महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं, तो संसार में जो अल्प बुद्धि सकामी पुरुष है वह महात्मा के द्वारा अपनी लौकिक इच्छा की, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। अवश्य ही यह बहुत नीची चीज है महात्मा पुरुषों से संसार की चीजें मांगना और सांसारिक भोग इच्छा की पूर्ति कराने की इच्छा करना। वस्तुतः महात्मा के वास्तविक प्रभाव तथा तत्व को न समझना और उनका दुरुपयोग करना ही है। किंतु जो महात्मा को और उनके असली गुण प्रभाव को श्रद्धा और निष्काम भाव पूर्वक तत्वतः समझ जाता है, वह तो स्वयं महात्मा ही बन जाता है। यही यथार्थ लाभ है। महापुरुषों के लक्षण बड़े ही उच्च कोटि के बताए गए हैं। जैसे भगवान बिना ही कारण सब पर दया और प्रेम करते हैं, इसी प्रकार महापुरुष भी अहेतुक कृपा तथा प्रेम किया करते हैं। जैसे भगवान में क्षमा, दया, शांति, संतोष, समता, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि अनंत गुण सहज होते हैं, वैसे ही महात्मा में भी होते हैं। जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा ब्रह्म ही बन जाता है, वह तो परमात्मा से कोई अलग पदार्थ ही नहीं रह जाता। परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप, प्रभाव और गुण है, वही महात्मा का महात्मापन है। महात्मा का शरीर तो महात्मा है नहीं, और उसमें जो आत्मा है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा से भिन्न रहता नहीं। अतः परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप, प्रभाव और गुण है, वही महात्मापन है। जो प्रेमी भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाता है, उस भक्त में भी भगवान के वे गुण आ जाते हैं, जिनकी व्याख्या गीता के 12वें अध्याय में 13वें से 19वें श्लोक तक की गई है। ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जो ब्रह्म ही बन गया है,
उस गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता के 14वें अध्याय में 22वें से 25वें श्लोक तक बताए गए हैं। उच्च कोटि के अधिकारी महात्मा पुरुषों के तो दर्शन मात्र से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि उससे महात्मा का स्वरूप हृदय में अंकित हो जाता है, जिससे हृदय के पाप नष्ट हो जाते हैं। महात्मा पुरुष दिव्य ज्ञान की एक विलक्षण ज्योति है। वह दिव्य ज्ञान ज्योति समस्त पापों को भस्म कर देती है। महात्मा यदि किसी को स्मरण कर लें या कोई महात्मा का स्मरण कर ले तो उसके मन में उनकी स्मृति हो जाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा का स्पर्श प्राप्त हो जाने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे महात्मा किसी को स्पर्श करें, चाहे महात्मा का कोई स्पर्श कर ले। जैसे एक ओर अग्नि पड़ी हुई है और दूसरी ओर एक घास की ढेरी है। अग्नि की चिंगारी उड़कर घास पर गिरती है तो घास जल कर अग्नि बन जाती है, और घास उड़कर अग्नि में गिरती है तो भी घास अग्नि बन जाती है। अग्नि अग्नि ही रहती है। वैसे ही अग्नि की भांति महात्माओं में सदा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित रहती है। उस ज्ञानाग्नि के द्वारा महात्मा पुरुषों के तो पाप पहले ही नष्ट हो चुके हैं, किंतु जिसका उनके साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग हो जाता है उसके भी पाप नष्ट होते चले जाते हैं। फिर जो महात्माओं के साथ वार्तालाप करके उनके बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार साधन करता है, उसका संसार सागर से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है, अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। इसके पूर्व गीता में यह कहा गया था कि कितने ही तो ध्यान योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा, किंतु जो पुरुष न ज्ञान योग जानते हैं, न ध्यान योग जानते हैं और न कर्म योग ही जानते हैं, मूढ़ अज्ञानी हैं, वे भी उन ज्ञानियों के पास जाकर उनकी बात सुनकर उसके अनुसार साधन करते हैं, तो वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं। संसार में अनासक्त जो वीतराग पुरुष हैं, उनके संग से भी मनुष्य वीतराग हो जाता है। विरक्त वीतराग पुरुषों के स्मरण से चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, जिससे आगे चलकर उसे आत्मा का ज्ञान तक हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के प्रथम पाद के 37वें सूत्र में कहा है, वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग पुरुष जिसके चित्त का विषय है, उसके चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं। ज्ञानी महात्मा पुरुष तो वीतराग होकर ही महात्मा बने हैं। तीव्र वैराग्य और दैवी संपदा के लक्षण तो महात्मा में साधनावस्था में आ जाते हैं। दैवी संपदा की व्याख्या गीता के 16वें अध्याय के पहले से तीसरे तक 3 श्लोकों में की गई है। महात्मा पुरुष हमें याद करते हैं तो उनके ध्यान में हमारा चित्र आ जाता है। इससे भी बहुत लाभ हो जाता है, और हम महात्मा को याद करें तो भी हमें लाभ हो जाता है। वीतराग पुरुष को याद करने से जो लाभ होता है, उससे अधिक महात्मा को याद करने से होता है, और उससे भी अधिक विशेष लाभ श्री भगवान को याद करने से होता है। स्मरण करने योग्य तो श्री भगवान ही हैं। उनकी स्मृति मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान में शरीर शरीरी भेद नहीं है, अतः उनका शरीर दिव्य अलौकिक चिन्मय है, परंतु महात्मा का शरीर ऐसा नहीं है। महात्मा का शरीर तो पांच भौतिक है, इसीलिए भगवान को दिव्य चिन्मय माधुर्य मूर्ति कहते हैं। उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श सभी आनंदप्रद और कल्याणकर होते हैं। इसीलिए भगवान के समान तो भगवान ही है, परंतु महात्मा पुरुष का स्मरण संग भी अत्यंत लाभदायक है। महापुरुष के संग की महिमा बताते हुए कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधु की, कटई कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी या आधी में भी आधी घड़ी का जो महात्मा पुरुषों का संग है, उसका इतना महात्म्य है
कि उससे करोड़ों अपराध कट जाते हैं। ये समझें कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी 12 मिनट की और आधी से भी आधी यानी चौथाई 6 मिनट की। महात्मा शब्द से यहां किसी आश्रम से संबंध नहीं है। कोई गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, जिनमें महात्माओं के लक्षण जो गीता में बताए गए हैं मिलते हैं, वे ही महात्मा हैं। महात्माओं की महिमा जितनी भी गाई जाए थोड़ी ही है, जैसे गंगा जी की महिमा जितनी गाई जाए थोड़ी ही है। गंगा सारे संसार का उद्धार कर सकती है, किंतु कोई यदि गंगा में स्नान करने ही न जाए, गंगा जल पान करे ही नहीं, तो इसमें गंगा जी का क्या दोष है। इसी प्रकार कोई महापुरुष से लाभ नहीं उठावे तो उसमें महापुरुष का कोई दोष नहीं। एक गंगा से ही सबका कल्याण हो सकता है। सारे संसार के मनुष्यों का उद्धार होना भी कोई असंभव तो है ही नहीं। हां, कठिन अवश्य है, क्योंकि उनमें श्रद्धा हुए बिना तो कल्याण हो नहीं सकता, और श्रद्धा होना कठिन है। प्रथम तो महापुरुष संसार में मिलते ही बड़ी कठिनता से हैं, क्योंकि संसार के करोड़ों मनुष्यों में कोई एक महापुरुष होता है। जैसे गीता जी में श्री भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यतताम पे सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान को जो तत्व से जानता है वही महात्मा है। प्रथम तो लाखों करोड़ों में कोई एक महात्मा होता है, फिर उसका मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है। मिलने पर भी उसे पहचानना उससे भी कठिन है। महात्माओं के पहचानने की एक साधारण युक्ति यह है कि जैसे अग्नि के समीप जाने से जाने वाले पर अग्नि का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, वैसे ही महात्मा के समीप जाने से महात्मा का प्रभाव पड़ता है। जैसे सरकार के किसी सिपाही को देखने से सरकार की स्मृति होती है, वैसे ही भगवान के भक्त के दर्शन से भगवान की स्मृति होती है। जिनका संग करने से अपने में दैवी संपदा के लक्षण आवे, जिनके संग से, जिनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन से, स्पर्श से आत्मा का सुधार हो, अपने में भक्तों के लक्षण प्रकट होने लगें, गुणातीत पुरुषों के लक्षण आने लगें, तो समझना चाहिए कि यह महापुरुष है। जब हम महापुरुषों का संग करने के लिए जाएं, तब हम यह समझें कि हम एक ज्ञान के पुंज के सम्मुख जा रहे हैं। जैसे सूर्य के सम्मुख जाने से अंधकार तो दूर भाग ही जाता है, किंतु अधिक से अधिक प्रकाश होता चला जाता है। हम देखते हैं कि जब प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, तब ज्यों-ज्यों सूर्य नजदीक आता है, त्यों ही त्यों सूर्य के प्रकाश का अधिक असर पड़ता है। वैसे ही हम जितने ही महात्माओं के समीप होते हैं, उतना ही हमको अधिक लाभ मिलता है। वे एक ज्ञान के पुंज हैं। उस ज्ञान पुंज से हमारे अज्ञानांधकार का नाश होकर हमारे हृदय में भी ज्ञान सूर्य का प्राकट्य होता है। महात्माओं का अद्भुत प्रभाव होता है। उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप से पापों का नाश और दुर्गुण दुराचारों का अभाव होकर सगुण सदाचार आ जाते हैं। अज्ञान का नाश होकर हृदय में ज्ञान आ जाता है, जिससे हमें सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। यह उन महापुरुषों का प्रभाव है जो भगवान के भेजे हुए अधिकारी पुरुष है, अथवा जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, यानी ब्रह्म में मिल चुके हैं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्मा परमात्मा ही बन जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के गुण प्रभाव उनके गुण प्रभाव हैं। यह समझना ही महात्मा को तत्व से समझना है। वास्तव में महात्मा का आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, पर हम मानते नहीं, उसे परमात्मा से भिन्न समझते हैं। इसलिए हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। यह समझना भी अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही होता है। भक्ति मार्ग में भगवान में विलीन न होने पर भी भक्तों की स्थिति विलक्षण होती है। जैसे जीवन मुक्त ज्ञानी के दर्शन, भाषण, स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवत प्राप्त भगवत भक्त के दर्शन, भाषण, स्पर्श से भी हो जाता है। महापुरुषों का रहस्य वास्तव में महापुरुष बनने पर ही समझ में आता है। उनका उद्देश्य सर्वथा अलौकिक और अद्भुत होता है। उनका अपना तो कोई काम रहता ही नहीं।
संसार में उनका जो जीवन है यानी शरीर की स्थिति है तथा जो उनकी चेष्टा है वह संसार के हित के लिए ही है। जैसे भगवान का अवतार संसार के उद्धार के लिए ही होता है, वैसे ही महात्मा पुरुषों का जीवन भी संसार के उद्धार के लिए ही है। ओम शांति विश्वम।